नेता खाएगो। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार भैया। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे साप्ताहिक लाइव टेलीकास्ट कार्यक्रम हमारी पंचायत में। आज का जो कार्यक्रम है इसका प्रसारण हम कर रहे हैं ठिकाना ताजपुर से, और आज यहाँ पर कई ग्रामीण उपस्थित हैं जिनके साथ में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा आज का जो हमारा विषय है वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। आज का हमारा विषय है ग्राम पंचायत। मतलब ग्राम पंचायत में जो काम होते हैं, कैसे होते हैं, क्या शिकायतें हैं, क्या दिक्कतें हैं, आज हम उस पर ही चर्चा करेंगे। 1 घंटे का हमारा ये कार्यक्रम रहता है। इस कार्यक्रम में हम हर सप्ताह शनिवार और रविवार को शाम 8 से 9 बजे तक यह कार्यक्रम लाइव टेलीकास्ट करते हैं, जिसमें हम अपने क्षेत्र की समस्याओं पर विचार करते हैं, सुझाव मांगते हैं, अपने सुझाव देते हैं, समस्याएं बताते हैं और उनके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, समस्याओं का क्या निराकरण हो सकता है, ये सारी चीजें बताते हैं। तो दोस्तों, आप सभी की तरफ से मैं सभी ग्रामीणों का स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ से कर रहा हूं। मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया है कि आज हम उपस्थित हैं ठिकाना ताजपुर में, जहां हम चर्चा करेंगे सभी ग्रामीणों के साथ। तो आज का जो पहला प्रश्न मुझे जो मिला है हमारे दर्शकों से, ये पहला प्रश्न है, क्या आपकी पंचायत में फैसले खुले मंच पर लिए जाते हैं? मतलब इसका पूछने का जो अर्थ है वो ये अर्थ है कि किसी भी पंचायतों में जो अक्सर ग्राम पंचायतें होती हैं, तो उस पर जो फैसले लेने होते हैं गांव के विकास के लिए, क्या वे खुले मंचों पर लिए जाते हैं या बंद कमरों में या कुछ लोगों के बीच में ले लिए जाते हैं? तो चाचा जी, मैं इसका जवाब आपसे जानना चाहूंगा। राकेश चाचा जी, माइक आपके हाथ में, प्लीज थोड़ा। हाँ, तो ये खुले मंच पर नहीं लिए जाते हैं अक्सर, हाँ, ज्यादातर ग्राम पंचायत, ज्यादातर, और वो कुछ लोग ही अपने आप ही जो भी फैसले होते हैं वो खुद ही कर लेते हैं। अच्छा, हाँ, आप लोगों का क्या विचार है इस बारे में चाचा जी? ये सब ग्रामीणों को तो पता भी नहीं चलती है यार। सही बात। कि कुछ हो रहा है कि मीटिंग हो रही है कि क्या है, या कोई गांव में कोई किसी को बताता है कोई चीज? जी, 2-4 लोग ऐसे हैं, वो आते हैं, बैठ जाते हैं, नरेगा खंड हो रहा है, चले जाते हैं, हो जाते हैं, आ जाते चले जाते हैं, हाजिरी हो जाती है। ओके, चलिए। तो आज का जो हमारा प्रश्न था ग्राम पंचायत के इस एपिसोड में, हमारी पंचायत का जो आज का विषय है हमारा ग्राम पंचायत, इसमें पहला जो हमारा प्रश्न है, यह प्रश्न है, क्या आपकी पंचायत में फैसले खुले मंच पर लिए जाते हैं? और जवाब हमें मिल रहा है कि ज्यादातर पंचायतों में खुले मंच पर फैसले नहीं लिए जाते। फैसले या तो बंद कमरों में या कुछ चुने हुए 1, 2, 4 जो भी गिने चुने लोग हैं उनके बीच में, वो आपस में ही। बिल्कुल। इसी क्रम में हमारे पास एक दूसरा प्रश्न आया हुआ है। ये दूसरा प्रश्न है, क्या जो ग्राम सभा की जो बैठकें होती हैं, जिन बैठकों में फैसले लिए जाते हैं या जिनमें विचार विमर्श होता है, क्या ये बैठकें नियमित तौर पर होती हैं या केवल कागजों में होती हैं? ये बैठकें केवल कागजों में ही होती है, बाकी कभी नहीं होती। मतलब नियमित बैठकें नहीं होती ही नहीं है कभी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। हमने तो कभी देखी नहीं है। अरे यार, प्रधान तो हमने अब देखो 5 साल बाद चुनाव लड़के गयो का है, जब से हमारा प्रत्याशी चुनाव जीत के गया है जी, उसके बाद में हमने उसको 28 तारीख को देखा है। मतलब 5 साल में आपने प्रधान को अब देखा है? 28 तारीख को देखा है, 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। अब तक प्रधान आपकी? हाँ, हमने देखा ही नहीं, कहाँ रहता है। और बाकी मीटिंग छोड़ो यार, बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति। खैर, कोई नहीं। हमारे दर्शक जो हैं वो अपने तरह तरह के जो प्रश्न हैं विषय से संबंधित पूछते हैं, और बिल्कुल कुंवर करण सिकरवार जी भिलावली से आपका स्वागत है इस लाइव टेलीकास्ट में। अभी ठाकुर, राम राम साहब, आप सभी को राम राम कर रहे हैं। राम राम भैया, राम राम। तो दोस्तों,
अभी हमारे पास एक तीसरा प्रश्न हमारे दर्शकों की तरफ से आ गया है। आज की हमारी पंचायत का जो विषय है वह विषय है ग्राम पंचायत, और तीसरा प्रश्न है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ। क्या आम जनता को निर्णय की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है? कभी नहीं, जनता की कोई जरूरत ही नहीं समझते हैं, वो शामिल क्यों किया जाएगा? जनता को कभी इस लायक ही नहीं समझा उन्होंने, जी। तो शामिल क्यों करेंगे? वो इस लायक समझते ही नहीं है जनता को। कभी जनता से निर्णय में कोई मतलब कभी कुछ नहीं पूछा, भागीदारी नहीं ली जाती? कभी नहीं। ओके। पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ की पब्लिक कुछ जानती समझती नहीं है। मीटिंग नरेगा की 4 हाजिरी चल रही है, 40 आ रही है। ओके, ठीक है, जी। बस यही है। इसी क्रम में हमारा एक पांचवा प्रश्न हमारे पास जो आया है दर्शकों से, ये भी बहुत मतलब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या ग्राम पंचायत की योजना में घोटाले देखे गए हैं? अब घोटाले, अब ऐसे तो हमको नहीं पता है, लेकिन घोटाले तो होते हैं। मतलब देखने का मतलब है, क्या आपको ऐसा लगता है? लगता है, हमको ये महसूस होता है कि घोटाले हैं? तो कभी काम ही ना आ रहे थे, कुछ काम ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि घोटाले ही घोटाले हैं। काम ही ना आ रहे ये घोटाले होते हैं, लेकिन वो ऐसा है, हमारी नजरों में केवल यही है कि ये नहीं है कि कौन से काम के लिए क्या योजना है वो नहीं कराया गया है जी। तो, लेकिन योजना होती है और जब करा ही नहीं रहे हैं कुछ जी, तो वो घोटाले ही है। बहुत अच्छे। योजना हर ग्राम सभा के लिए आती है, मतलब आपके हिसाब से ग्राम पंचायत में कोई योजना ही नहीं है, घोटाले होने की हाँ, पूरी संभावना है। चलिए, इसी क्रम में हमारा एक और प्रश्न है कि क्या ऐसा भी है कि ग्राम पंचायतों में जो काम कराने होते हैं, जो ठेके दिए जाते हैं, ये सारे ठेके, ये सारा जो काम है, ये इन्हीं अपनों को दिया जाता है? अपनों को ही दिया जाता है, जो उनके खास बैठने अपने बैठने वाले जो होते हैं जी, उन्हीं को दिए जाते हैं, अन्यथा और किसी को पता भी नहीं चलता है जी। कि किसी का कोई ठेका होना है या कोई काम होना है, उसका किसी को पता नहीं चलता है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे मच्छरों के लिए दवा लाई गई थी जी। उसमें दवा तो थी ही नहीं जी, उसमें केवल पानी पानी था, और हमने उनसे ये कहा इसमें दवा डालो कि यही होता है, डलवाओ या मत डलवाओ। अच्छा, ये ठाकुरदास प्रधान के शब्द थे। नहीं, नाम हम किसी का नहीं लेते हैं अपने लाइफ पर, जो भी है, लेकिन ठीक है। और अगला प्रश्न जो हमारे पास आया है, विजय कुमार सोलंकी। फूफा जी राम राम जी, राम राम कर रहे हैं आप सभी को। राम राम साहब, राम राम साहब। और स्वागत है, ओम भैया मुझे कहीं दिखाई दिए थे, संदीप सिंह सिकरवार जी आपका भी स्वागत है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव टेलीकास्ट में। आज का लाइव टेलीकास्ट का प्रसारण हो रहा है लाइव में गाँव ठिकाना ताजपुर से। नहीं, ये नहीं, प्लीज। चलिए बात करो। चलिए, अगला जो प्रश्न है, ये भी बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे दर्शकों द्वारा आज भेजे जा रहे हैं। क्या आपने कभी पंचायत में रिश्वत या कमीशन खोरी का मामला देखा है? ऐसा तो हमने नहीं देखा है, क्योंकि हम पंचायत में गए ही नहीं है कभी, और पंचायत हुई ही नहीं है कभी जी। तो ऐसा तो हमने नहीं देखा है जी, कि हमने कभी किसी को रिश्वत लेते हुए देखा हो या हम पंचायत में गए हो। पंचायत ही नहीं होती है जी, तो हमने देखा ही नहीं। एक थोड़ा हटके आज एक प्रश्न कर रहा हूं, जो हमारा विषय है, इससे थोड़ा हट करके प्रश्न कर रहा हूं। हाँ, अभी दर्शक भी जो देख रहे हैं, सारे अभी जो दर्शक अभी अवेलेबल हैं, जब मैंने लाइव शुरू की थी तो लाइट नहीं थी, अभी लाइट आई है जस्ट। हाँ, तो लाइट की कैसी क्या सुविधा है यहाँ? लाइट की ऐसी है, दिन में 20 बार कटती है, 10 मिनट के लिए आती है, फिर चली जाती है, अगर फिर आधा घंटे बाद आती है। मैं कहूँ 24 घंटे में कितना समय में हमें मिलती होगी? 24 घंटे में लगभग
10 घंटे तो रात को आ ही जाती है। 10 घंटे रात को आ जाती है। हाँ, आ जाती दिन में कुछ मिलती होगी वो अलग। हाँ, दिन में हम घर पे रहते नहीं है तो इसलिए हमको पता नहीं है। आप क्या मानते हैं पंडित जी? लाइट तो सही आ रही है। लाइट सही आ रही है। चलिए, धन्यवाद। 2 दिन से फ्लैट से जा रहे हैं, 2 दिन से सही आ रही है, मतलब ये मैं समझ नहीं पाया 2 दिन से। दिन में नहीं आती है, हर 10 मिनट में ब्रेक हो जाता है। अच्छा, चलिए एक और प्रश्न हमारे पास आया है। हमारी जो आज का विषय है हमारी पंचायत लेकिन मेरे से लेकर के। योगी मोदी की राज में हो क्या रहा है? चलिए एक प्रश्न आया है, मैं एक बार थोड़ा सा कमेंट देख लेता हूँ, अगर किसी भाई ने भेजे। आप लोगों को आज काफी दूर तक देखा जा रहा है, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक और प्रश्न आया है, क्या सभी जाति वर्गों मोहल्लों को बराबरी से सुविधाओं का लाभ मिलता है पंचायत में? सभी को बराबरी का नहीं मिलता है। अच्छा, हाँ, मतलब इसमें भी भेदभाव है। ये सभी पंचायतों के लिए होगा? सभी के लिए ही है, ये सभी के लिए, सभी के लिए। क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो सभी पंचायतों की कर रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि विशेष तौर पर हम जहाँ लाइव कर रहे हैं वहीं की, अगर नहीं, सभी पंचायतों का है। सभी ग्राम पंचायतों के बारे में होगा। हाँ, क्योंकि ये जो हम मुद्दा उठा रहे हैं, ग्राम पंचायत मतलब सभी जगह की। हाँ, एक ग्राम पंचायत उनके लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न इस बीच में हमारे पास आ चुका है। ये प्रश्न है, क्या पंचायतों में कुछ खास लोगों, खास घरों या खास गुटों को ही प्राथमिकता दी जाती है? खास गुटों को ही प्राथमिकता दी जाती है और जो खास होते हैं दबंग लोग, उनके ही काम किए जाते हैं, अन्यथा और किसी का नहीं होता। अच्छा, हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगे बल्कि इस बारे में? ऐसा ही है, अभी जी ठीक ही कह रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गांव का किसी भी वर्ग का आदमी हो, उसको हर सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन एक चीज ऐसी है जो उसको मिलनी ही मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिल पाती है। क्या? वो है पानी। किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, जाटव मोहल्ले में चले जाइए, ठाकुर मोहल्ले में चले जाइए, पंडितों के में चले जाइए, फकीरों के में चले जाइए, आए दिन विवाद होते हैं पानी के। लेकिन हमारे यहाँ तो अभी एक मिनट, सरपंच साहब मेवली से धर्मेंद्र सिंह परमार जी, आपका स्वागत है हमारे लाइव टेलीकास्ट में, बहुत बहुत स्वागत है। मुनीन्द्र परमार जी, आप अभी जैसलमेर हैं, लक्ष्मण सेना के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राम राम कर रहे हैं सभी को। राम राम। राम राम जी, राम राम, राम राम। ओम भैया, स्वागत है भैया आपका। ओम भैया का एक प्रश्न आया है, बहुत शानदार प्रश्न है। भ्रष्टाचार से निपटने का उपाय क्या है? बोलिए पंडित जी, क्या उपाय है भ्रष्टाचार से निपटने का? आपके अनुसार क्या होता है? अपने अपने अनुसार होता है। हमें तो ऐसा लगा तो ना दे जाते, निपट जाते। आपको लगता है कि इस भ्रष्टाचार से निपटा नहीं जाता? नहीं जाता। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? ये ना कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कुछ निकल आया हल। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। ये तो भ्रष्टाचार आज से थोड़ी, ये तो पहले से चल रहा है और हमारे यहाँ तो कुछ ज्यादा ही चल रहा है। ऐसा है, मेरे विचार तो ये हैं, भ्रष्टाचार इसलिए खत्म नहीं हो सकता है जी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दबंग लोग होते हैं जी, उनकी वजह से ये नहीं खत्म हो सकता, क्योंकि पब्लिक कमजोर भी होती है भाई, लेकिन कमजोर की सुनवाई नहीं होती है। चलिए, इसका जवाब हम चाहते हैं कि ओम भैया ही एक बार इसका जवाब दें। आज कमेंट में देंगे, प्लीज आप आज कमेंट में दीजिए, क्योंकि अभी मेरे पास प्रश्न भी है और अभी काफी लोग बैठे हुए हैं। एक और प्रश्न मेरे पास आ गया है, प्रश्नों की आज लाइन लगी हुई है। तो अगला जो प्रश्न मेरे पास आया है कि जिनके घर प्रधान या सरपंच जो भी हो, हाँ, कुछ जगह उन्हें प्रधान बोलते हैं, कुछ जगह उन्हें सरपंच बोलते हैं, जिनके घर प्रधान या सरपंच के पड़ोस में या नजदीक में होते हैं, उन्हें ज्यादा लाभ
मिल जाता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यदि उनके पड़ोसियों से संपर्क अच्छे होते हैं जी तब तो उनको लाभ मिल सकता है। जी अगर अच्छे नहीं होते हैं, वो प्रधान गलत काम करता है जी और वो उसका विरोध करते हैं, जी तो इसलिए उनको लाभ नहीं मिल सकता है। और जो प्रधान के साथ गलत करने वाले होते हैं और प्रधान भी गलत होता है, तो उनको गलत करने वालों को ही लाभ मिलता है। अच्छा, घर नजदीक होने से इसका कोई फर्क नहीं है। फर्क नहीं है, कोई हाँ, संबंध नहीं। कोई संबंध नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक और इसी क्रम में हमारे पास प्रश्न आ गया है। क्या कभी आपने प्रधान या सेक्रेटरी की शिकायत की है, और अगर की है तो उस पर कोई कार्रवाई हुई है? नहीं, अभी तक तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अच्छा। हाँ, हमने प्रधान की, सेक्रेटरी की कोई शिकायत ही नहीं की जी। और किसी काम के लिए कहा भी है तो हमारा काम नहीं हुआ है। लेकिन यार, हमारे यहाँ का आदमी शिकायत करना जानता ही नहीं है यार। 5 साल में कोई ने आज तक कोई शिकायत करी है? जी कुछ भी होता रहे। जी पब्लिक ही है यहाँ की, ऐसी है। जी सीधी है पब्लिक। हाँ, हो जाए तो ठीक है, कोई काम नहीं हो जाए तो ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आपका कहने का मतलब वही है जिसे हम कहते हैं हमारे यहाँ जिंदा लाशें रहती हैं। हाँ, कोई शिकायत करना जानता ही नहीं। मतलब जिंदा जो है लोग नहीं हाँ, रहते, वो हम ये जिंदा लाश है। हम ये मानते हाँ। हैं कि हमारे यहाँ जिंदा लोग नहीं रहते, जिंदा लाशें जिंदा हैं, लाशें रहती है, जो अपने हक की भी मांग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बिल्कुल, इस चीज को लक्ष्मण से और मान के चलते हैं। इसमें भी फर्क है। कुछ लोग करना भी चाहते हैं तो दबंग लोगों के प्रभाव से वो नहीं कर सकते हैं। आपने कई बार ये दबंग शब्द यूज किया। हाँ, मैं बिल्कुल सही। लेकिन एक बार इसको क्लियर। हाँ हाँ, जब दबंग प्रधान थे, जब तक ये लाइव नहीं चली, बात समझे ना। और एक गौड़ प्रधान है, अभी लाइव चल रही है। लेकिन ये लाइव तो अभी शुरू हुई है ना? अभी शुरू हुई, पहले क्यों नहीं हुई? पहले ऐसा कोई विचार नहीं था। इससे पहले और भी ज्यादा दुष्ट थे। नहीं, आपकी बात सही है। फिर सुनो, पहले भी ज्यादा दुष्ट थे। ये फिर भी सत्य है, ये फिर भी सही है जी। ये खुद ही दबंग नहीं है, गरीब है। ये बेचारा कुछ कर ही नहीं ये रहा। बेचारा कुछ कर नहीं सकता है। बैठा है, कुछ 5 नहीं साल कर सकता है। निकाल दिया। मतलब ये मैं समझ नहीं, जब दबंग थे, जब तुमने भी लाइव नहीं चलाई। ये प्रधान तो कुछ काम करना जानता ही जानता नहीं, बेचारा गरीब आदमी। इसने तो प्रधान होके कुछ नहीं कर पाया। अच्छा, पब्लिक के लिए क्या, इसने अपने लिए नहीं नहीं, आप इसे थोड़ा गलत ले जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ये बात ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक पंचायत के लिए बात कर रहा हूँ। मैं ताजपुर ग्राम पंचायत की बात नहीं कर रहा, तहसील घेरा। मैं जितनी भी ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश में है या राजस्थान में है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। सब ग्राम पंचायतों में किस तरह का काम होता है, मैं उस सब की बात कर रहा हूँ। तो भाई हम तो अपनी पंचायत के बारे में ही तो। नहीं, आपका अनुभव, आपने अनुभव तो पंचायतें भी ये देखी। ज्यादातर सब पंचायतों में ऐसा ही होता है, ज्यादातर होता है। सारी पंचायतों में यही होता है। बिल्कुल। एक बहुत अच्छा एक हाँ। आपकी इस वार्तालाप में थोड़ा सा निकल गया है, मैं जानना चाहूंगा भ्रष्टाचार का उपाय क्या है, ये बताया था। एक यंग, एक जनरेशन से एक आया है, वंश परमार जी। मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। वंश परमार जी, स्वागत है आपका। वंश परमार पूछ रहे हैं न्यू जनरेशन के बारे में क्या ख्याल है भैया? तो आप क्या सोचते हैं जो न्यू जनरेशन है उसके बारे में पूछ रहे हैं। एक युवा ने ही पूछा है ये प्रश्न कि न्यू जनरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं? हम तो ये सोचते हैं पढ़े लिखे नहीं, और न्यू जनरेशन कुछ कर सकती है। और उर्दू कौन सी वो है? पढ़ाई लिखाई आप जानते ही हो कैसी है। टीचर आए नहीं आपके बारे में पंडित जी 5 लोग यहाँ लिख चुके हैं कि पंडित जी को लाइव कराओ। तो मैं कह तो रहा हूँ, आपसे ज्यादा पूछना चाह रहे हैं भाई। मैं सीधी तो कह रहा हूँ कि मतलब जैसे लोग हम रह गए ऐसे ये रह जाएंगे बेचारे। इनके लिए कौन सी सुविधा है? राकेश जी के पास इतना पैसा नहीं है कि इसको पढ़ा लिखा कहीं बाहर पढ़ा ले जी। यहाँ के स्कूलों में तो वही पढ़ाई होती जो हमने पढ़ी, हमारे बाप दादा ने पढ़ी। आगे की पीढ़ी भी कोई पढ़ेगी। ठीक है ना? हाँ। तो वंश ठाकुर, आपने इनके जवाब सुन लिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मेरा यंग जनरेशन के बारे में क्या विचार। यंग जनरेशन इनके जमाने के हिसाब से नहीं है। यंग जनरेशन इनके जमाने के हिसाब से इसलिए नहीं है क्योंकि इनके जमाने में सोशल मीडिया जैसा कोई हथियार नहीं हुआ करता था।
हाँ। अखबार तक हमारे गांव में नहीं पहुंच पाते थे, लाइट की सुविधा नहीं थी, हाँ। अंधेरों में इन लोगों ने पढ़ाई की है। यंग जनरेशन और इनकी जो पीढ़ी में बहुत अंतर है। यंग जनरेशन अगर अपना विचार कर ले, सबके हाथ में एंड्रॉइड फोन है और वो इस क्रांति को कभी भी हवा दे सकते हैं, मतलब एक तरह से इसमें तेजी ला सकते हैं। जी, इस लाइव का मतलब किसी एक पंचायत को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आकूबा जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने यही चीज उनसे कहा है कि लाइव का मतलब है कि हम सभी की बात कर रहे हैं, किसी एक को टारगेट नहीं कर रहे, किसी एक से हमारा निजी कोई मतलब नहीं है। हाँ। नहीं है। ये एक हमारी पंचायत जो है वो सभी ग्राम पंचायतों को ध्यान में रखकर है। ऐसा भी नहीं कि उत्तर प्रदेश के लिए है कि राजस्थान के लिए है या बिहार के लिए, ग्राम पंचायत सब जगह है और सभी ग्राम पंचायतों में जो काम करने का तरीका है उसको लेकर के ही ये किया जा रहा है। बिल्कुल ओम भैया ने इसे राइट किया है कि भ्रष्टाचार का 1 मिनट भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, जिनमें मजबूत कानून, पारदर्शिता, शिक्षा और सार्वजनिक भागीदारी शामिल है। बहुत अच्छे जयसिंह जी, आपके पिछले भी मैं विचार सुन चुका हूँ और बहुत ही मतलब शानदार आपके विचार रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर ले जाना चाहता हूँ। एक और प्रश्न मेरे पास आ चुका है। पंचायत द्वारा किसी गड़बड़ी की सूचना प्रशासन को दी गई है, ऐसा कोई अनुभव है आप लोगों? नहीं, ऐसा कोई अनुभव नहीं है अभी तक जी। ऐसा कोई भी। एक और प्रश्न बैक टू बैक मेरे पास आ चुका है कि आजकल की जो पंचायतें हैं, ग्राम पंचायत, चाहे हाँ। वो राजस्थान में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बिहार में हो, मध्य प्रदेश में हो, किसी भी कहीं भी हो। हाँ। और चाहे वो हमारे किसी दूसरे जिले में हो, हाँ। लेकिन उसमें आज के समय में युवाओं की और महिलाओं की भागीदारी कितनी मान लो? मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि वो कितने प्रधान हो गए, सरपंच हो गए, सदस्य हो गए, नहीं। हाँ। प्रधान या सरपंच कोई भी है, लेकिन ग्राम पंचायतों के फैसलों में जो यूथ है, युवा है और इसके अलावा महिलाएं हैं, वो उन फैसलों में कितना अपना भागीदारी करती हैं? महिलाएं तो है ही नहीं, ज्यादातर कहीं बहुत कम, 1-2 हो जाए बहुत कम, तो उसको समझो ही मत। और युवा? और युवा भी हैं, लेकिन वो भी कम है जी, कम है, बहुत कम। यही समझ लो करीब 5% के करीब बस। एक और प्रश्न इसमें आ रहा है, हालांकि ओम भैया ने एक प्रश्न पूछा है, मैं पहले वो पूछ लेता हूँ, ये चला जाएगा क्योंकि कमेंट चले जाते हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से ग्राम प्रधान का पद देश भर में समाप्त हो जाना चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। ग्राम प्रधान का पद समाप्त हो जाना चाहिए है? हाँ। हमारी समझ से तो ये नहीं होना चाहिए। इस पे हम बात हाँ। इसके बारे में मैं बात करूंगा। राजुल दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राजुल दादा ने बहुत बड़ी चीज लिखी है कि हमारी पंचायत में किसी के बैनर तले कोई कार्य नहीं करें, ना किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य करें। निष्पक्ष कार्य करना है तो आप तो किसी संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं। खैर, मैं स्पष्ट नहीं हो पाया कि आपने क्या लिखा है, लेकिन मैंने स्पष्ट किया है कि मैं जो बात कर रहा हूं वो मेरे देश भर में जो भी ग्राम पंचायत हैं, सभी ग्राम पंचायतों के लिए है। अभय परमार राम राम कर रहे हैं सभी को। अब मैं आपको उस बात पर बात करता हूं कि क्या हमारे यहाँ ग्राम प्रधान का पद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मुनीन परमार जी, अभी ठाकुर बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं ओम भैया, अभी ठाकुर इससे सहमत हैं। और मुनीन परमार जी बोल रहे हैं पंचायत में मूल बहुत सुविधा के लिए नहीं बल्कि निजी समस्याएं ज्यादा दिखाई देती हैं। अभय परमार लिख रहे हैं आजकल न्यू जनरेशन को टॉर्चर किया जाता है, उसके बारे में क्या ख्याल है। चलिए, ये बिल्कुल मैं आपके प्रश्न से सहमत हूँ अभय परमार जी। इस बारे में मैं आपसे बात कर सकता हूँ जब भी आप बात करना चाहें, लेकिन क्या कह रहा है? देखिए, मैं क्या कहना चाह रहा था कि एक प्रश्न आया था अभी, एक बहुत अच्छा प्रश्न आया था कि क्या प्रधान का पद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमारा ये लाइव का प्रोग्राम है जो 1 घंटे का रहता है, जिसमें से 30 मिनट हो चुके हैं। तो बड़ा सेंसिटिव ये प्रश्न है और मैं सही बताऊं ना, मैं बिल्कुल ओम भैया के पक्ष में हूँ।
कि हमें ग्राम पंचायत के चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं बताता हूं क्यों। क्यों? हाँ, अगर ग्राम पंचायत के चुनाव न हो तो हमारे गांव में दुश्मनियां कम हो जाएंगी, पार्टी बंदी कम हो जाएंगी, थानों में केस कम हो जाएंगे। और बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल इस बात को मानेंगे। ठीक है। हाँ, और दूसरी चीज, ग्राम प्रधान जो काम करता है, ये काम डीडीओ ऑफिस में एक और एडीओ का पंचायत अधिकारी एक नियुक्त करके, जिसकी तनख्वाह ग्राम प्रधान के खर्चे से बहुत ज्यादा नहीं आएगी, हाँ। उतना एक अधिकारी रख करके भी वो काम कराए जा सकते हैं जो ग्राम प्रधान करता है। हाँ, लेकिन ग्राम प्रधान के चक्कर में क्या होता है कि हमारे बीच में दुश्मनियां होती हैं, बिल्कुल हमारे सत्य बीच में बात है। पार्टी बंदी होती है। हाँ। अच्छा, हमारी पार्टी बंदियों का फायदा कौन लेता है? हमारी पार्टी बंदियों का फायदा लेती हैं राजनीतिक पार्टियां, बड़े राजनीतिक नेता, क्योंकि उनको उनके पीछे चलने के लिए कुछ चाटुकार चाहिए, कुछ ऐसे लोग चाहिए जो उनके लिए फर्श बिछा सकें। हाँ, और अगर हम में और आप में दुश्मनियां नहीं होंगी तो हम एक साथ रहेंगे, एक भी उनके फर्श बिछाने नहीं जाएंगे, नहीं आएगा। मान सम्मान दे सकते हैं, हाँ। लेकिन अगर वो सोचे फर्श बिछाने आ जाए, हम नहीं जाएंगे बिल्कुल। और फिर उनको कौन पूछेगा? उनको नहीं पूछेगा तो उनको क्या करना पड़ेगा कि उनको फिर गांव में, क्षेत्र में काम कराना पड़ेगा। और ग्राम पंचायतों में आप कितना भी विचार कर लेना, नहीं, ग्राम पंचायत के चुनाव से गांव में विकास नहीं, विनाश होता है। विकास नहीं, विनाश होता है, क्योंकि ग्राम पंचायत में जो व्यक्ति ग्राम पंचायत में चुना जाता है वो अपना विकास करता है, अपना करता है, सबसे पहले अपना ही करेगा। तो जब अपना ही करेगा तो ग्राम पंचायत को क्या देखेगा? और नहीं देखते हैं, और ऐसा ही होता है। तो एक एडीओ अधिकारी एक रख करके, एक पद और सृजित करके उससे एक आदमी को रोजगार मिलेगा, और वो आकर के गांव में पंचायत करके, हाँ साहब क्या काम करवाना है, क्या काम नहीं करवाना है, इस तरह से फैसले लिए जा सकते हैं। कम से कम गांव की दुश्मनी तो खत्म होगी। हाँ, बिल्कुल दुश्मनी खत्म हो जाएगी इससे, ये तो सही इसलिए बात है। हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं रखते। हम बिल्कुल इसके पक्ष में हैं कि गांव में अब हमें ग्राम पंचायत के चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे ग्राम पंचायतें और ज्यादा नीचे गई। हाँ, राजू दादा का एक आया है, मैं उसे जरूर बोलना चाहता हूँ। देख लें दादा क्या लिख रहे हैं। वीडियो ज्यादा भ्रष्ट हो जाएगा या तो वीडियो को तो पहुंचा देगा। वीडियो को हम उतना नियंत्रित कर सकते हैं जितना प्रधान को नहीं कर सकते, क्योंकि प्रधान हमारे बीच में से होता है। प्रधान का विरोध करते में हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है, चीजें बहुत आ जाती हैं। वीडियो आपका खास नहीं होगा, आपके उससे ब्लड रिलेशन नहीं होंगे, तो आप उसके गलत चीजों पर कदम उठा सकते हैं। चलिए, मैं सबसे पहले एक बार कमेंट पढ़ता हूँ। पंचायत में मूलभूत सुविधाएं, बेचारा प्रधान क्या करे जब वह चुनाव लड़ता है, बेचारा प्रधान क्या करे जब वह चुनाव लड़ता है तो पनीर तो बात है, पनीर रात को नींद नहीं आती है। इस बार में भी कुछ हम लोगों को भी तो सोचना होगा। खैर, पता नहीं है दादा, आपका कमेंट निकल गया, मैं पढ़ नहीं पाया हूँ। जैसलमेर से हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं मुनीन सिंह परमार जी, जो कि फोर्सेज में हैं, और मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ इस वार्ता में। और ओम भैया अगर हो, मैं उन्हें भी आमंत्रित करूंगा। हमारा मकसद है कि युवा वर्ग अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, जन प्रतिनिधि से प्रश्न करे कि आपने क्या कुछ किया। बहुत सही फूफा जी, आपने बिल्कुल सही किया है, कहा है। स्वागत है आपका मुनीन भैया जैसलमेर से। नमस्कार सभी को, राधे राधे, राम राम बैठे सभी व्यक्तियों के लिए। अच्छा, ये मैं काफी देर से देख रहा था, बहुत अच्छा लगा आने के लिए। मेरा अंदर से जो दिल बोला मैं अंदर आने के लिए, इसलिए मैं आ गया, मुझे रुका नहीं गया जी। आपके लिए समय है, एक निश्चित समय दिया है आपको। हाँ गौरव भाई साहब, देखो एक जो बात यहाँ जो पंडित जी ने बोली वो बहुत एक शानदार, दमदार और बहुत ही बिल्कुल सही बात बोली जी। खत्म कर सकते हैं तो इसकी जो हम आज लेके चल रहे। हेलो, हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ जो पंडित जी ने स्टार्ट किया वो भ्रष्टाचार को लेके, कि भ्रष्टाचार को पंचायत से कैसे खत्म किया जा सकता है। हाँ। मेरी आवाज क्लियर हो रही है सभी को?
हाँ जी। आवाज क्लियर है क्या भाई साहब? गौरव भाई साहब, आवाज क्लियर है? हाँ, आवाज आ रही है, कभी कट जाती है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी आ रही है, आप बिल्कुल क्लियर करें। अब आवाज आ रही है, क्लियर आप हो रही अपनी है? जगह पर रहें। हाँ अभी है? हाँ तो मैं कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार की शुरुआत उस दिन से होती है जिस दिन से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है। जी और भ्रष्टाचार को सिखाने में सबसे पहले, हो सकता है ये मुद्दा थोड़ा अलग हो, लेकिन इसके वही जो कल वाली बात थी कि इसके जिम्मेदार भ्रष्टाचार को सिखाने वाले हम और आप ही हैं। जी जब प्रधान या किसी भी पद के लिए, सरपंच के लिए अगर किसी व्यक्ति को हम खड़ा करते हैं या, तो उस समय देखिए उससे डिमांड करेंगे कि भाई 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख है तेरे पास तो ही तू चुनाव लड़ सकता है। जी मेरे पास 20 वोट हैं, बताओ मुझे 20 वोटों को आप क्या दोगे? जी मेरी बात शायद इस प्लेटफॉर्म पे शायद लोगों को कुछ को गलत लगे, लेकिन ये सत्यता है कि जो भाई साहब ने, अभी मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, शायद कोई परमार जी हैं, उन्होंने बोला ये इसको बिल्कुल, और यहाँ बैठे सब व्यक्ति शायद इस बात को मानते होंगे कि जब चुनाव होता है तो हर एक वो उस आदमी को दारू चाहिए, मुर्गा चाहिए, जो मुर्गा दारू नहीं खाता पीता है उसे मिठाई चाहिए, कुछ जो बड़े वो है उनको कुछ मोटा धन चाहिए। तो मुझे ये बताइए कि जब हम अपना वोट को भ्रष्टाचार के रूप में दे रहे हैं तो दूसरे व्यक्ति से हम क्या अपेक्षा करेंगे, क्या उतनी दमदारी से हम उससे कह पाएंगे कि आप क्षेत्र का विकास कीजिए? गौरव जी। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और ये शुरुआत वहां से होती है, लेकिन ये शुरुआत क्या है कि एक कुछ कुरीतियां होती हैं। कुरीतियां क्या है कि हमने जैसा देखा होता है हम वैसा करते हैं। और मुझे लगता है कि हमने जब से चुनाव ये देख रहे हैं प्रधानी के, हमने इस तरह का आचरण देखा है जो कि बढ़ता गया है। पहले इतना नहीं था, अब बहुत ज्यादा होने लग गया है। तो और मुझे गौरव लगता जी, है मैं इस यही नीति बात पर। बोलना चाह रहा हूँ कि लोग बोलते हैं कि आप अपने हक के लिए क्यों नहीं लड़ते? गौरव जी, अगर प्रधान ही लड़े, एक छोटी सी बात है, और मैंने बोला गौरव जी मुझे 10,000 रुपए चाहिए भाई, वोट मैं तब दूंगा। अब जी मैं जब गौरव जी प्रधान हो जाते हैं, मैं किस मुंह से बोलूंगा कि आप ये काम करिए और हमने आपको वोट दिया है? तो वो मेरे मुंह पे सीधा बोल दिया 10,000 रुपए लिए थे मैंने। तो ज्यादातर जो लोग हैं, मतलब जिसमें कुछ लोग बहुत ईमानदार हैं, इसमें सब चोर नहीं है, लेकिन अधिकतर लोगों को या तो किसी की भाईबंदी, या मेरी, आज गौरव जी मेरे टाइटल से मैच करते हैं तो मैं अपने उनको दूंगा, इसकी जिम्मेदारी हम। होते हैं यहाँ तो ऐसे ही नेता है, ऐसी पब्लिक है यार। हाँ, नहीं नहीं, ऐसी प्रधान कुछ है, लोग ऐसी ऐसा है पब्लिक बताते हैं भाई साहब, ऐसे विधायक हैं। हाँ, ऐसी पब्लिक देखो, दुनिया में सब कुछ है, कहीं सब लोग कुछ ऐसे सच नहीं भी है। होते हैं, सब लोग हाँ, ऐसे नहीं लेकिन होते हैं। कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। हाँ हाँ, हम हैं, हम मैं ये इतने कहना बड़े हो चाह गए, रहा हूँ हमने आज तक किसी से ये नहीं कहा हमको एक पान खिला दो, एक गुटखा खिला दो। और हाँ, हमारे पास तो मैं लोग वही बात आते हैं, हमारे मैं पास वही लोग बात कह आते रहा हूँ, हैं, तो कुछ लेकिन हम लोगों ये को कह देते हैं कि जब तक पैसा हमें बोला दे जाता है, हमारी सरकार देती है हमारे लिए सुविधा, पैसे जो भी कॉलोनी कुछ भी काम होते हैं, बिल्कुल, सम्मान और निधि दे रही है, सब दे रही है। उसी बात पे आ दाने रहा का हूँ घर से दे दिया है। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, ये चीज वो बोल सकता है जिसने प्रधान से, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ दूसरी पे, उसे ये लड़ाई वो व्यक्ति लड़ सकता है जिसने निस्वार्थ होके एक लोकतंत्र का प्रयोग करते हुए अपने वोट का सही प्रयोग किया है। हम 52 साल के हो गए, हम 52 साल के हो गए, हमने आज तक हमारी ग्राम सभा में किसी भी व्यक्ति को ले आओ कि हमने किसी का पान भी खाया नहीं। और नहीं भाई हम साहब, ये कहते हैं वो चीज जितनी यहाँ हमारी हैसियत है हम नहीं उल्टा। नहीं, पर्सनल पे नहीं चल रहा है, ये पर्सनल पे नहीं चल रहा है, ये सबकी बात की जा रही है, ज्यादातर सब लोग। ज्यादातर नहीं, जैसे हम ये कहते हैं हमारे जैसे और भी नहीं होंगे क्या? जैसे हमने ये किया है बहुत लोग होंगे। हाँ, ये चीज हम ये शायद कह आपने देते मेरी हैं, सुनी नहीं, शायद भाई साहब आपने पूरी चीज सुनी नहीं। मैंने बोला ऐसे लोग बहुत कम हैं, हाँ, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। सुनिए मतलब भाई साहब, जिनके जो आज जो लोग, ये बात आप मेरी, शायद आप आवाज मेरी तक पहुंच रही है, मेरी आवाज? हाँ हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, सुन रहे हैं बिल्कुल, सब मैं लोग। ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग, आप अपनी पंचायत में कोई विशेष एक मतलब एक यहाँ ताजपुर जगनेर या फिर हाँ किसी भी एक पंचायत की बात नहीं हो रही है, ये ओवरऑल पंचायत पूरे, मैं तो करूंगा उत्तर प्रदेश की छोड़िए, राजस्थान जो भी टच होते हैं सबकी बात है, क्योंकि हमारा सबका कल्चर एक ही है।
आप राजनीति बहुत अंदर से देखी होगी आप लोगों ने, तो हाँ। चुनाव में हमने भी देखा है कि लोग केवल अपना स्वार्थ ज्यादातर लोग ढूंढते हैं। इस बात से आप कितने सहमत हो? नहीं, बिल्कुल आपकी ये सत्य बात है, मान रहे हैं हम इस बात को। लेकिन कुछ लोग, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो खाना पीना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, और वो मैंने ज्यादातर शायद ऐसे बोल भी दिया होते हैं। है, मैंने भाई साहब पहले वो चीज बोल दी, आपने शायद सुना नहीं। मैं बोला कुछ लोगों को हाँ, नहीं, छोड़कर, सुन लिया। मैंने बोल दिया। नहीं, सुना था मैंने, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये भी चलिए, सुना था मैंने। मैं इस पर अब कुछ अनुभव में कुछ विचार लेना चाहता हूँ ओम भैया के। जी तो मैं जी। आमंत्रित कर रहा हूँ ओम भैया को। ओम भैया कहाँ है? भाई प्रधान में भी तो पब्लिक में सही होता है। पब्लिक पब्लिक जागरूक होगी तो प्रधान को भी तो होना चाहिए। भाई प्रधान को भी सोचना चाहिए। चलिए, मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। एक बार मैं सहमति लेना चाहता हूँ। सरपंच साहब, क्या आप शामिल होने की सहमति देंगे हमें इस चर्चा में? सरपंच साहब, सरपंच साहब, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सरपंच साहब, मैं आपको शामिल करना चाहता हूं, आप प्लीज मुझे अपनी सहमति बताइएगा। उससे पहले मैं आमंत्रित करना चाहता हूं इस चर्चा में प्रेम सिंह लक्ष्मण सेना बिलावली से। भगत जी, मैंने आपको इनविटेशन भेजा है, प्लीज आप इसे एक्सेप्ट कीजिए जिससे कि आप शामिल हो सकें इस चर्चा में, अपने जहां भी आप हैं अभी वहां से। प्रेम सिंह लक्ष्मण सेना बिलावली वाले भगत जी, मैंने आपको इनविटेशन भेजा है, प्लीज आप इसमें शामिल हों। खैर, जब तक आप अपने विचार बताइए, जब तक भगत जी शामिल हो रहे हैं, कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उनके आधार पर क्या पंचायत चुनाव हमारे लिए फिर भी जरूरी है, जो मैंने बताया उसके आधार पर, कि एक एडीओ की नियुक्ति हो जाए, वो गांव के काम देख लेंगे और हमारे गांव की दुश्मनियां, हमारे गांव के केस, हमारे गांव की जो दूरियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। दुश्मनी कम हो जाएंगी, ये बिल्कुल सही है। अगर दुश्मनी कम हो जाएगी तो गांव में खुशहाली आ जाएगी। हाँ, गांव में बिल्कुल सही बात है, दुश्मनी तो कम हो जाएगी। दुश्मनियां कम हो जाएंगी। चुनाव होते हैं, 2 प्रधान या 4 प्रधान खड़े होते हैं जी, तो आपस में एक दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार रहते हैं कि ये वोट मेरे पड़ने चाहिए, इसलिए दुश्मनी बढ़ती है। जी, और जब प्रधान ही नहीं होगा तो एक दूसरे के साथ कटाक्ष नहीं होगा। जी। आशीष कुमार परमार जी, स्वागत है आपका इस लाइव टेलीकास्ट में। आप युवा हैं, आप गुगांव वाले आशीष हैं क्या? एक बार कंफर्म कीजिए प्लीज। तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, आज की जो हमारी चर्चा है वो हमारी चर्चा है ग्राम पंचायत के लिए। ग्राम पंचायत का मतलब ये नहीं है कि हमारी ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत सबकी अपनी एक ग्राम पंचायत है, जो भी गांव में निवास करते हैं, चाहे वो हमारे गांव से है, दूसरे गांव से है, या किसी दूसरे प्रदेश से है, लेकिन सभी किसी न किसी ग्राम पंचायत में निवास करते हैं, जो ग्रामीण निवासी हैं। एक प्रश्न और आया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये इसका जवाब बड़ा, मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या जवाब होगा। क्या पंचायत के कामकाज में सुधार की जरूरत है? सुधार की तो जरूरत है ही। बिल्कुल। हर ग्राम चलिए, ओम पंचायत भैया आ गए हैं, मैं ओम भैया को जोड़ना चाहूंगा। आशीष जी, एक बार आप वेट कीजिए प्लीज। ओम भैया को मैं लेना चाहूंगा लाइन पर। ओम भैया, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, आप प्लीज शामिल होइए। ये इस पर हमने एक दिन हमारी पंचायत में मैंने एक दिन पूरे परिचर्चा की है कि क्या हमें अब भी पंचायत चुनाव की जरूरत है, और मैं बैठ करके किसी भी अधिकारी से, किसी भी नेता से इस बारे में बात कर सकता हूं। इसके फायदे सिर्फ 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 पार्टियों को और बड़े नेताओं को हैं, हमें इसके कोई फायदे नहीं हैं।
क्योंकि इसमें हमें विनाश से ज्यादा कुछ नहीं मिला। ओम भैया, मैंने आपको इनवाइट किया है, प्लीज इसे एक्सेप्ट कीजिए। तो विनाश इसलिए हुआ है कि जब अगर ये पंचायत के चुनाव जब नहीं थे तो हमारे गांव में प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सहयोग ये सब था। ये एक दूसरे जब से ये पंचायत के चुनाव आए हैं ना, तब से गांव में दूरियां बढ़ गई, कुटुंबों में दूरियां बढ़ गई, परिवारों में बढ़ गई, घरों में बढ़ गई। इवन अब तो ये सीन हो गया है कि पति और पत्नी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल। और फिर वो होने के बाद उनके मन की दूरियां मिटती नहीं हैं। वो दूरियां मिटती नहीं हैं। और वो जो कहते हैं ना कि अगर धागे में एक बार गांठ लग जाए तो वो गांठ कभी कट सकती है, लेकिन वो गांठ कभी घुल नहीं सकती। ये हो जाता है। और इसलिए मुझे लगता है कि हमें पंचायत चुनाव की आवश्यकता नहीं है, पंचायत एक विभाग की आवश्यकता है, जो विभाग सरकारी तौर पर आकर के हमारे यहाँ काम करे। गांव में कोई विकास करना है, गांव के लोगों की पंचायत बिठाए, जिसमें वोट ज्यादा जिस हक में पड़े उस काम को करे, और जिसमें वोट नहीं पड़े उस काम को नहीं करे। सीधा सा है ना। ये हमारे यहाँ एक निर्वाचन की प्रणाली रही है कि साहब जिसके वोट ज्यादा पड़ेंगे वो किया जाएगा। तो ये एक आसान सी प्रक्रिया है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, और इसे कर सकते हैं। अच्छा, इससे बहुत सारे युवाओं को नौकरी और मिलेगी, क्योंकि एक ब्लॉक पर एडीओ की संख्या ज्यादा हो जाएगी, नौकरी ज्यादा मिलेगी, और हमारे गांव के बैर दुश्मनी दूर हो जाएंगे। लेकिन इसमें नुकसान किसका होगा वो मैं आपको बताता हूँ, वो होने नहीं देंगे। मैं आपको ताम्र पत्र पर लिख सकता हूँ, कागज का लिखा मिट जाएगा, ताम्र पत्र का लिखा मिटता नहीं है। मैं लिखकर दे सकता हूं कि हमारे देश का कोई भी नेता इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं बोलेगा कि पंचायत चुनाव को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि पंचायत चुनाव खत्म करने के बाद में उनको जमीन पर आकर के काम करना पड़ेगा। उनके पीछे दरी बिछाने वाले नेता नहीं खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। ये अरे यार, तुम जी चुनाव जीतो, तुम प्रधान जीतो, तब खत्म कर पाओ जी। गैया ने कोई नहीं कचू कर पाए। तुम 15 साल है तुमने ऐसी कहता जी गैया बेले ने कोई नहीं कचू है पा तुमने पे। अरे पंडित जी, तो गैयन के लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। तो गैयन के लिए तो गौशाला खुलवा दी ना प्रधान, और जी तो बहुत 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 बड़ी समस्या है। पहले जी गैया ने कोई न कचू है पा रहो नहीं, तो गैयन के लिए अब तुम भी संग चलो 400 गैया रोड पे बैठी है, तो गौशाला ट्रक आ तो कहोगे पैरे टूट जातो है, कोई ट्रक आ तो कहोगे पूछ पे के चढ़ जातो। तो सरकार ने गौशाला खुलवा रखी है गैयों के लिए। तो अब जिन्हें कहा कोई ऐसा होता जिन्हें गौशाला में या कोई व्यवस्था है सकत जाती पहुँचाने जाते हैं। गौशाला में हम लेके गए थे गाय जी, हम उनको 2-3 बार छोड़ के भी आए जी। तो वो क्या करते हैं, पहले तो वो मना करते हैं और फिर जबरदस्ती हम दे भी देते हैं उनको जी। उसके बाद वो क्या करते हैं, दूसरे दिन ही उनको छोड़ देते हैं, वो हमारे घर वापस आ जाती है। अच्छा, हाँ, इसलिए गौशाला से भी कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, पहले जी गैया गौशाला का कोई फायदा नहीं। इंतजाम रह जाए तो हम समझेंगे कि जाम कचू है सकत है। और हम तो यो सोच रहे थे चिल्ला चुल्लू के पैसे करो बनी पाल लियो है भाई जावे कचूना ने है। हाँ, 15 साल तक गई को कचूना है रो यार है। खेत में तो दुखी सड़क पर चले जाओ तो भैंचू गोबर पे ते रास्ता ना निकल पाए रे है। को खाए रो बस अरे भाई देखो चलो लेकिन इस पहले गई के मैटर पे कचू करो तो हम विश्वास करेंगे तुम पे कि आप कचू कर सकते हैं। नहीं, हम तो हमारा काम क्या है पंडित जी, हमारा काम ये है कि हमारे क्षेत्र में जो समस्या है ना, अब मैं आपको बताऊं हम ये क्यों कर रहे हैं। ये बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि ये तो अपना मैं अपना ये जो लाइव कर रहा हूँ ना, अपना फेस चमकाने के लिए कर रहा हूँ, अपने फायदे के लिए कर रहा हूँ। नहीं, इसका मेन मुद्दा क्या है मैं बताऊं। आप मेरी बात का जवाब देना। क्या इससे पहले आपने हमारे क्षेत्र में कोई इन मुद्दों में बात करने वाली मीडिया देखी है? कुछ नहीं देखा, जबकि देश में मीडिया तो है, मीडिया नाम की चीज ही, चैनलों की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं, न्यूज़पेपर की कमी नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात। लेकिन जब हमें लगा कि हमारी बात को कोई नहीं उठा रहा, बिल्कुल सत्य बात, तो फिर मीडिया का काम हम खुद कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। क्या ये गलत है? ये तो सही है और होना भी चाहिए। आप ये ठीक कर रहे हैं। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ की समस्या गाय बैलों की है, पहले उस पर ध्यान दिया जाए। दूसरी समस्या जानवरों की है। आपको पता है रोजाना पहाड़ से उतर के रोड पे जानवर आ रहे हैं, रोज 2-4 गाय बछड़े रोज मर रहे हैं।
अच्छा हाँ, चीता है, पता नहीं कौन है वो, रोज 2-4 लोगों को मिल रहे हैं। जी तो पहले ये जटिल समस्या ये दो है, ये प्रधान और ये तो बाद की चीज है। ये जी। तो ऊपर स्तर का काम है, हमारा पब्लिक का काम थोड़ी है। जी ये तो सरकार का काम है, जी ये तो ऊपर वाले सोचेंगे जी। कि प्रधान होगा कि नहीं होगा। नहीं पंडित जी, नहीं नहीं, हाँ, मैं इस हम बात क्या से कर समझ, सकते नहीं हैं? नहीं पब्लिक क्या नहीं, करेगी? सरकार हमसे है, हम्म, सरकार हमसे है, हर विषय हमारा है, हर विषय पर हमें सोचना है, हर विषय का सुझाव सरकार को देना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि सरकार जो फैसले लेती है, सरकार जो पैसा खर्च करती है, वो पैसा किसी न किसी तरह से टैक्स के रूप में हमारी जेब से जाता है, चाहे वो हम टैक्स के रूप में भरें या हम कोई सामान खरीद कर लाएं, उस पर टैक्स के रूप में जाए। इसलिए सरकार को कहना, सरकार से किसी चीज के लिए सुझाव देना, ये हमारा कर्तव्य है और वो हमें करना चाहिए। आपकी बात सही है कि यहाँ की जो मुख्य समस्याएं हैं वो है गाय और जंगली जानवर। जंगली जानवर। भाई देखो, हम देहात में रह रहे हैं, जी हमारे पास अब खेती पे, कल खेतों पर सोने जाते हैं किसान, जी रात में कहीं से खेत पे से आते हैं जाते हैं, तो जी। खतरा है, जी खतरा है, डर है बहुत बड़ा। जी और चीता है जानवर, वो क्या है, वो रोजाना मिल रहा है, जी। 2-4 को रोज मिलता है। जी। तो सरकार से पहले वो चीज पहले हम लोग सेफ हों। लेकिन पंडित जी, इस विषय में मेरी हमारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेंजर साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं उसे पकड़ने के लिए, लगभग 10-1 दिन हो गए इस बात को, तो वो अपना काम कर रहे हैं ना, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना। रेंजर साहब से मेरी इस विषय में बात हुई थी, क्योंकि ये समस्या तो काफी पुरानी है। तो पहले ये 2 काम करा लो आप, जी फिर इसके बाद में ये और आगे के मुद्दे उठाओ। मेन चीज गाय बैलों की समस्या सबसे ज्यादा है। आप और आपकी सरकार या आपके मिलने जुलने वाली, या इसमें नहीं, सरकार हम सबकी है। हाँ जो भी है, सरकार हम सबकी जो है, भी है, सरकार में जो भी बैठा है, अधिकारी, प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, उस पर सबका हक है, उससे कहने का, उससे मांगने का, उससे शिकायत करने का सबका हक है। रात को ट्रक आते हैं गौरव, रोड पे गाय बैठ रही हैं, जी सबके ऊपर कोई न कोई 1-2 के ऊपर रोजाना पहिया, पूछो सन्नू से, 1-2 गाय के ऊपर होकर रोजाना पहिया चढ़ जाता है, कोई ट्रैक्टर वाला, कोई ट्रक वाला, और नहीं माने तो डॉक्टरों से पूछो, वो पट्टी करने आपका आते हैं। दर्द तो जायज है पंडित जी, हाँ, हमने ये समस्या पहले भी उठाई है और आज आपने उठाई है। हो सकता है आज आपकी आवाज को कोई सुन ले, हमारी आवाज तो अभी ये सुनी नहीं गई थी। अगर गौशाला है तो इनको भैया कैसे भी करके गौशाला में करवा दो। जी कुछ न कुछ व्यवस्था, सबसे पहला मुद्दा है, मेन काम है जी गाय बैलों की व्यवस्था, जी और फिर वो जानवर की व्यवस्था, जी। फिर प्रधान और जिन तो हम देख ही लेंगे बाद में, सरकार देखेगी नहीं, हम देख लेंगे सारे में। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, अब आपने वोट ही सही नहीं देंगे, पता न करे एकांत जागो। जी भाई पब्लिक वोट देगी, जी। हम खुशी से वोट देते हैं, प्रधान हो जाते हैं। जी। जब हम लोग वोट ही नहीं देंगे तो कैसे जाएंगे? ये बहुत आपने पॉइंट की बात हाँ। कही है कि भाई अगर हम में इतनी जागरूकता होती, जी हम में इतनी सुमित तो होती, जी वोट ही मत दो। जी बिल्कुल, ये बात आपने बहुत बड़ी कही हम है। सरकार से कह के सब प्रधान की पद खत्म कर दो, के ब्लॉक में ले आओ, के तहसील में रख दो, का मतलब है? बिल्कुल। पब्लिक से कह दो भाई। आपका कहने का मतलब है कि आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति काम नहीं कर रहा, ये नहीं, कोई प्रधान काम ही नहीं कर रहा, ये मान के चलिए आप तो। मतलब हमें बहिष्कार कर देना चाहिए बहिष्कार कर प्रधानी के देना चुनाव चाहिए, का, प्रधानी का वोट ही नहीं देंगे। आपका कहने का मतलब है। हाँ, ये तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, खैर मैं इसके बारे में विचार करके कभी बाद पंडित में जी की बताऊंगा। बात से हम सहमत हैं, पंडित जी सही कह रहे हैं बिल्कुल। न जी। मुर्गा कहाँ है, न मीट कहाँ है, न पनीर की जरूरत है, किसी को किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। वोट ही मत दो। भाई पत्रकार साहब, न कॉलोनी की के नहीं, यहाँ पत्रकार- कॉलोनी सुनो। दे भैया। सरकारा खुलवाई, जी उसके लिए धनी भी आ रहा है, सुविधाएं भी कर रही हैं, खैर, लेकिन हाँ। उन लोगों का क्या करें किनका? जो दूध पी के गाय को छोड़ देते हैं, घास चराती है, दूध काढ़े लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तांतपुर की मेन समस्या मैं गाय कांतपुरी की बैलों नहीं का कह रहा हूँ, हमारे बचाव। हर गाँव के क्षेत्र की कह रहा हूँ। अगली सही- मीटिंग में तो हम ये तुम्हारे बिल्कुल संग सही बैठेंगे। प्रश्न किया है। क्यों भाई साहब? और अगर इनका आप कुछ नहीं करवा पाओगे तो फिर ये लाइफ पाइप भाई द्वारा- सरकारी गलती है कहाँ? सरकार नहीं, ने नहीं, पैसा पंडित दे जी, गौशाला एक मिनट। बनवा रखी है। एक मिनट, एक चीज क्लियर करूं। हाँ, क्या ये बात भी है कि मतलब दूध काढ़े लिया छोड़ दिया? नहीं, यहाँ एक बात मैं क्लियर करूं। देखिए, हम मीडिया का वो काम कर रहे हैं जो मीडिया करने नहीं आ रही। हमारा काम है इस समस्या को उठाना, जिससे कि जो अंधे बहरे लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं वो सुने, वो कैसे भी करके उनके कानों में थोड़ी बहुत ये आवाज चली जाए। हो सकता है कि किसी को दया आ जाए तो वो थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, 100% नहीं तो 10, 20%, 30% कुछ काम कर दे।
इसके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे हाथ में कोई अधिकार नहीं है। सुनेंगे गौरव भाई, वो तो कोठी बंगलों में रह रहे हैं, अच्छी सैलरी मिल रही है, उन्हें क्या जरूरत है जो सुनेंगे? वो तो अगर नहीं इस साल 80 सुनेंगे, रुपए मैंने बस भूस बेचा, जो कुछ प्रधान करना ने है वो 500 रुपए तुम्हें महीने करना है। लगा करेगा, भेज दिया सरकार के पास, जो पैसा कुछ- कहाँ गया? हाँ, जो कुछ करना है खुद सोचो हमें क्या करना है। सरकार तो दे रही भाई, सरकारी गलती वोट थोड़ी मत है। दो, प्रधानी की वो है तो वोट ही मत दो, सब कामों में चलो, कल से रैली निकालो, जी इसी प्रधान को वोट ही मत दो, साला पद अपने आप ही खत्म हो जाएगा। जी हाँ, सरकार से कहेंगे, जब सरकार ब्लॉक में लाके धरेगी, फिर वीडियो साहब आएंगे 15 साल में, और फिर 25 साल ऐसे निकल जाएंगे। तो दोस्तों, आप तो जो नंबर में अभी आएंगे। देख रहे हैं आज जो हमारी पंचायत नंबर में का आएंगे। ये एपिसोड जो है, इसमें आप आक्रोश देख रहे हैं ना, ये आक्रोश इसलिए है कि चुनने के बाद जो प्रतिनिधि या जो जनप्रतिनिधि हैं, वो अपने कर्तव्यों का का पालन निर्वहन नहीं कर रहे हैं। हाँ, नहीं कर रहे। अगर वो 20% भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, तो ये जो जनता है, ये जो ग्रामीण हैं, ये तो बहुत भोले हैं, ये तो 20% में भी खुश हो जाएंगे, लेकिन खुश वो हो जाए। 20% भी काम नहीं हो पाता। नहीं कर रहे हैं। और ये कहानी अगर हम तांतपुर में बैठ करके लाइव कर रहे हैं, हाँ। तो तांतपुर की ग्राम पंचायत की नहीं है, हम बात कर रहे हैं देश की ज्यादातर ग्राम पंचायतों तो की। में ऐसा ही होता हाँ, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे उत्तर यूपी प्रदेश में में हो, हो, चाहे एमपी में हो, में चाहे हो, कहीं भी कहीं हो, भी हो। लेकिन ग्राम पंचायतों का हाल लगभग यही है। यही है। तो ये एक आम जनमानस की समस्या है, क्योंकि एक समय में हम एक गांव में ही पहुंच सकते हैं, सारे गांव में नहीं पहुंच नहीं पहुंच सकते। सकते। तो हम एक बार में आपको एक गांव के लोगों की आवाज सुना सकते हैं। और खैर, मुनीन्द्र परमार जी ने कहा है कि पंडित जी आप बताओ क्या करना चाहिए। जैसलमेर से हैं मुनीन्द्र अभी परमार बात जी, हुई वो थी पूछ थोड़ी रहे देर हैं पहले। कि क्या करना चाहिए इस विषय में। भाई देखो, हमारे यहाँ के रोजगार सब खत्म हो गए, ठीक है, आदमी बेरोजगार है। ठीक है, अभी आप कह रहे थे ये बच्चे वो भाई कैसे पढ़ेंगे, आगे की पढ़ाई इनकी कैसे होगी। जी अब ये तो यहाँ के लोग सभी जानते हैं जी कि यहाँ कारोबार नहीं है जी और बिजनेस वाले लोग भी नहीं है। जी पूरे हमारे क्षेत्र में ज्यादा 10 लोग जी होंगे, जी। और वो भी हमारे रूम सिंह सर थे जब तक 10 एक पाँच एक 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 बहुत अच्छा है, 10-5 एक निकल बहुत गए। अच्छा एक सुझाव आया है। हाँ। गुगामत से आशीष कुमार परमार हैं, युवा हमारे साथी हैं। हाँ। उन्होंने लिखा है कि मेरे हिसाब से अगर हम सब अपनी अपनी गाय को रोक लें, तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी, ये परेशानी बहुत कम हो जाएगी। तो भी तो रोक लेंगे, लेकिन यहाँ तो ना रोक रहा कोई। नहीं, ज्यादातर मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने ये कही है हाँ, कि चलो। अगर हम सब ग्रामीण, हम जो गांव वाले हैं, हम्म। अगर अपनी अपनी गाय को बांध लें, तो फिर ये जो परेशानी जितनी बड़ी है ना, उतनी बड़ी नहीं रह जाएगी, फिर कम गाय रह जाएंगी। जब हम लोग अपनी गाय बांधते तो ये परेशानी क्यों होती? कोई बांधने को तैयार ही नहीं है यार। एक अबागवामत भाई ने कहते भाई बांध ले, भाई भी तो बांध लेंगे, लेकिन जहाँ तांतपुर में तो कोई ना बांधने में तैयार है। पूरे पूछ तांतपुर ले की बोलो, नहीं, उनसे पूछ ले, बांध ये ले तो। ऐसा होता है, ज्यादातर लोग हर गांव में ऐसे होते हैं। जी वो ये देखते हैं आवारा गाय घूमती हैं, जी। उनको पकड़ लेते हैं जी और जब वो दूध ब्याती है, हाँ। उसका दूध लेते हैं। जी ठीक है, जब वो लत जाती है, जी। फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर उसको पकड़ने का कोई काम ही नहीं है, रखने का कोई काम नहीं है। जी। इसावत की तरह भाई घूमती कोई है। बांधने में तैयार ना गौरव भाई। नहीं नहीं, अब इसमें मैं एक बात करता हूँ। एक मिनट चाचा जी, अब इसमें मैं एक बात करता हूँ। हम सब मनुष्य हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हाँ समाज में रहने वाला है, बिल्कुल सही इसके बुद्धि विवेक दिया गया है। हाँ, भैंस गाय बैल कुत्ते बकरी, इनके तो नहीं है ना बुद्धि, नहीं है, मनुष्य के है। बिल्कुल सही बात है। धर्मपाल सिंह सिकरवार जी, आई वांट टू आंसर। आप बिल्कुल आप उत्तर दे सकते हैं, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ। आप इनवाइट कर दिया है मैंने आपको, आप आ जाइए लाइव पर, आप उत्तर देना चाहते हैं। लेकिन मैं एक आपको बताना चाहता हूँ, हम गाय को माता मानते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है, पूजा करते हैं, पूजा करते हैं बिल्कुल। पूजा करके पैर भी छूते हैं। हाँ उस गाय को हम दूध निकाल करके बाद में छोड़ देते हैं, कैसे रह रही है, क्या कर रही है। अगर हमारी सोच ऐसी हो गई है कि हम जिसे माता मानते हैं उसके साथ में ऐसा कर रहे हैं, तो वो गलत तो बात है। फिर अपने भविष्य के लिए उत्तरदायी कौन होगा? वो स्वयं होंगे, क्या इसमें सरकार का कोई दोष है? कोई दोष नहीं है सरकार, इसमें हमारी सोच का दोष है? हमारी सोच का दोष है बिल्कुल। तो फिर इसमें हमें थोड़ा बदलाव लाना तो पड़ेगा, अगर हमें मनुष्य बन के रहना है भाई तो। जब गाय को तुम नहीं बांध सकती हो, वहां में तो जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हो, प्रधान को बदलने में तो जिम्मेदारी समझती है पब्लिक को।
कि प्रधान का पद नहीं होना चाहिए हाँ है। हाँ हाँ, सारे कानून सारी व्यवस्था बढ़िया होनी जी। चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। जी गाय बांधे, हम गाय नहीं बांधेंगे भाई, यहाँ की पब्लिक गाय नहीं बांधेगी। जी ब्याज आ गई तो सारी दूसरे की ओर पकड़ लाई, 3 दिन लड़ाई होगी, बाकी बुके को मेई है, बुके को मेई है। लेकिन नहीं जो माने तो रसीद लाए रहूं, और बांधते रसीद कटा लाओ खेरा, लेकिन जो बाकी रसीद है साजी हाँ, लेकिन जो पुत्ते कटा लाओ दाई। लेकिन जो दूध नहीं दे रही है। उसको बांधेंगे नहीं। 3 दिन लठ चलेगो और लंबे फाबे पच जाएंगे है, और दूध लतवा बंदे है भाई तो छोड़ देंगे। पहले समस्या जी होगी कि पहले वो प्रधान का काम जरूरी है कि प्रधान हुए कि नहीं हुए। भाई देखो गौरव भाई जी जिन आप बांध रहे जी तो दूध के राह जहाँ है, सरकार ऐसा कोई इंतजाम करे या तो 5-5 3-3 लीटर जिनके का दूध बांध दे, नहीं समझे। अगर सरकार हमारी ऐसी है कचू करवे लायक कहते, कॉलोनी दे रही है, रोड दे रही है, तालाब दे रही है जो सब चीज दे रही है, तो 3-3 लीटर दूध और बांध दे जने घर। अच्छा हाँ ना दे सकते का नहीं, 3 लीटर दूध सरकार कहाँ से लाएगी? कोई हमारे वोटर ना देगा, हमें वोटर ना देगा। कॉलोनी क्यों दे रही है और चीजें क्यों दे रही है बाबू दे, यहाँ को तो जिनको तो दूध कड़ोकड़ा चाहिए तैयार। चलिए आज हमारा समय जो है वो पूरा हो चुका है, लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ। एक सुझाव हमारे पास आया है, एक सुझाव है जैसे कि हमारे यहाँ जंगल है और हमारे यहाँ बहुत सारी जमीन है। 1 मिनट, हमारे यहाँ बहुत सारी जगह है जो खाली पड़ी हुई है। इस खाली जगह पर अगर सरकार को हम एक सुझाव दें, हमने एक सुझाव भेजा भी है पहले कि भैया ये जो गौशाला आप बनाते हो इनके आकार हैं छोटे, इनमें घास फूस भी नहीं उगती है, इसमें आपको चारे की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो हमने एक सुझाव सोचा है जो सरकार को हम आगे देंगे कि आप खुले किसी क्षेत्र की बाउंड्री वॉल कराइए, किलोमीटरों में बाउंड्री वॉल कराइए, उसमें गायों को खुला छोड़ दीजिए, उसमें प्राकृतिक रूप से घास भी उगेगी, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी, उसमें पेड़ भी लगे होंगे, उनके नीचे छांव में वो बैठ भी सकती हैं, उसमें पानी भरने के भी साधन होंगे। जैसे हमारे यहाँ पहाड़ है, नेचुरल पहाड़ है, उस पर ऊपर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर वो बैठ सकती हैं और जहाँ पर एक खुली गौशाला का निर्माण हो सकता है, जहाँ पर गाय रह सकती हैं और उजाड़ भी खत्म हो जाएगा, गाय रोड पर भी नहीं आएगी, गाय को रहने के लिए भी स्थान मिल जाएगा, गाय को घास भी मिल जाएगी। और एक छोटा सा एक नियम हम कर दें सब गांव में कि भैया जब फसल होगी तो ईमानदारी से सबको अपनी अपने अपने हिस्से का दान जो हम वहां पर नियुक्त करें वहां पहुंचा दें। जैसे अगर अभी हम कहें तो अभी गौशाला की इंतजाम न होने की वजह से, गायों के खुला होने की वजह से एक एक किसान का कम से कम 10-10 मन भूसे का और 2-2 कुंटल अनाज का नुकसान कम से कम एक एक किसान का हो जाता है। मैं ये कहता हूं कि अगर सर्वसम्मति से एक एक किसान उस गौशाला में अपने द्वारा 50 किलो अनाज और 2 मन भूसा हर किसान अगर पहुंचा दे क्षेत्र का, तो कोई गाय भूखी नहीं मरेगी और गाय का नुकसान खत्म हो जाएगा। गाय को पीड़ा भी नहीं झेलनी पड़ेगी, आपको पाप भी नहीं लगेगा। ऐसा एक सुझाव हम देने जा रहे हैं सरकार को। हमारी कोशिश रहेगी, मानना न मानना सरकार के ऊपर है। राजुल दादा ने एक कमेंट दोबारा से हमें भेज दिया है, मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। राजुल दादा ने डिलीट भी कर दिया। चलिए कोई बात नहीं है। आप सब लोग आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सुझाव, आपके जवाब बहुत जानदार शानदार थे और जो दर्शकगण मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना प्यार, सहयोग और इसी तरीके से मेरे ऊपर बनाए रखें और अगले सप्ताह के लाइव में हम सब फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।